नमस्कार। पाकिस्तान के लीडर्स जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या फिर दूसरा देश को सफ़र कर रहे होते हो, वो कश्मीर का पुराना ढिंढोरा पीटते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कश्मीर इशू का रूट कॉज क्या है और पाकिस्तान इतना डिस्परेट क्यों है, क्या है इसका राज, और एज ए इंडियन हमको क्या करना चाहिए। तो कश्मीर इशू का जड़ शुरू हुआ था दो डिफरेंट आइडिया के क्लास में। एक आइडिया था मोहम्मद अली जिन्ना का कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ एक अलग देश बनना चाहिए, और दूसरा आइडिया था महात्मा गांधी का कि हिंदू मुसलमान का आपस में प्रॉब्लम तो है पर फिर भी वो एक साथ रह सकते हैं। तो ये दोनों जो डिफरेंट पर्सनैलिटी थे और ये दोनों डिफरेंट जो आइडियोलॉजी था, उसके ही कारण कश्मीर का मामला शुरू हुआ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा भी हो गया। तो मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बना दो हिस्से पे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और हिंदू मेजॉरिटी इंडिया बना। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिसको ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकता है। ऐसे एक स्टेट थे प्रिंसली स्टेट जो बलूचिस्तान के कलात पे है। तो इस पे पाकिस्तान आर्मी कब्जा किया। इंडिया के गुजरात में जूनागढ़ था, उस पर इंडिया कब्जा किया, और हैदराबाद भी इंडिया के अंडर में आ गया। तो ये तीन जो प्रिंसली स्टेट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम इतना नहीं होता है क्योंकि इसमें इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। पर कश्मीर के मामले में क्या होता है कि यहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया दोनों का। 1947 में जब देश भाग हुआ तो जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब वो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, और वहाँ का राजा थे हरी सिंह। तो ये एक हिंदू डोगरा रूलर था जो कि राजा था एक मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर का। हालांकि उनका इतना कंट्रोल नहीं था ये नॉर्दर्न रीजन पे, पर वो ऑफिशियली राजा थे। तो उनको ऑप्शन दिया गया कि वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत डिसाइड नहीं किया और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, मतलब स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। शायद महाराजा हरि सिंह एक इंडिपेंडेंट स्टेट का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान या फिर इंडिया को ज्वाइन नहीं किया। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, फिर भी महाराष्ट्र का जो सीएम है उनको दुनिया में लोग नहीं जानते हैं, पर पाकिस्तान का सीएम को, सॉरी पीएम को लोग जानते हैं। ऐसे ही यूएसए में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे जो स्टेट है वो बहुत रिच है, पर फिर भी वहाँ का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो इतना पावरफुल नहीं होता है, और उसका इतना इज्जत नहीं होता है। एक देश चाहे कितना भी छोटा हो, उसका जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होता है उसका अलग एक सम्मान होता है। तो महाराजा हरि सिंह को शायद ये पता था, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान मिलिट्री को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो उन्होंने जो ट्राइब्समैन है पश्तून, उनको भेज दिया कश्मीर दखल करने के लिए। ठीक है। तो अब महाराजा हरि सिंह घबरा गए क्योंकि उनके वो पावर नहीं थे कि वो आर्म ट्राइब्समैन को रोके। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया से मदद मांगी, पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनको हेल्प करने का वादा किया, एक कंडीशन में कि उनको इंडिया ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने, महाराजा हरि सिंह ने इंडिया ज्वाइन किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तब जाके इंडियन आर्मी पाकिस्तान में गया और ये जो ट्राइब्समैन है इनको वापस मार के पाकिस्तान भेजा। पर तब तक कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हम अभी कहते हैं वो दखल कर चुके थे। अभी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसको गिलगिट बल्टिस्तान कहते हैं, ये एरिया में ऐसे भी महाराजा हरि सिंह का कंट्रोल नहीं था, तो ये एरिया भी अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में भी है। पर इंडिया ये पूरा एरिया ऑफिशियली क्लेम करता है, पर एक्चुअली इंडिया का कंट्रोल में इतना रीजन है। ये पोर्शन जो अक्साई चीन कहते हैं, ये 1962 में चाइना ने कब्जा किया और इस पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, ये पाकिस्तान अपना बड़ा भाई चाइना को गिफ्ट में दे दिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। इसका पहला रीज़न है पाकिस्तान में आर्मी का डोमिनेंस। पाकिस्तान का जो 75 साल का जो छोटा सा हिस्ट्री है, उसमें ज़्यादातर टाइम और आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ही पूरा देश को कंट्रोल करता है, ना कि उसका सरकार। इसका एक मेन कारण है, जब देश भाग हुआ तो पाकिस्तान 17% ऑफ द टोटल इंडियन सबकॉन्टिनेंट लैंड पाकिस्तान को मिला, 20% पॉपुलेशन पाकिस्तान को मिला और आर्मी मिला 36%। तो वहाँ आर्मी का जो कब्जा हमेशा से ही ज़्यादा था। आज भी पाकिस्तान का जो डिफेंस टू जीडीपी बजट रेशियो है वह है 4%, जहाँ इंडिया का 2.4% है। मतलब पाकिस्तान का जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जाता है आर्मी के पास। अब आर्मी कैसे इसको जस्टिफाई करे? अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है देश में, अगर कश्मीर जैसा समस्या सॉल्व हो जाए, तब पाकिस्तान आर्मी के पास कुछ इशू नहीं बचता है इंडिया के साथ झमेला करने का। फिर वो अपना जो बजट है इतना ज़्यादा वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे इंडियन आर्मी जो है उसका जो ऑफिसर रैंक का जो जनरल्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद इंडिया में ही रहते हैं। जो यूएस का जनरल्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद यूएस में रहते हैं। पर पाकिस्तान का जो जनरल होते हैं वो सऊदी अरबिया या फिर दुबई या फिर लंदन भाग जाते हैं, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं बाकी देश के कंपैरिजन में। मतलब काला धन कमाते हैं ज़्यादा। मतलब पाकिस्तान आर्मी अगर कश्मीर 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 और ढिंढोरा नहीं पीटेगा तो उसका रोजी रोटी कमाई बंद हो जाएगा। ये रियलिटी है। अब आते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। दूसरा रीज़न है वाटर क्राइसिस। पाकिस्तान में मेन जो रिवर सिस्टम है वो है इंडस रिवर सिस्टम। इसका 4 उपनदी है। एक है इंडस, 2 है झेलम जो मेन है, फिर आता है चेनाब और सुतलेज। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ये चारों जो रिवर है उसका ओरिजिन इंडिया या फिर तिब्बत में है और वो इंडियन कश्मीर के भीतर जाता है। तो इसमें इंडिया का एक अपर हैंड है ये कि इंडिया कभी भी ये जो वाटर टैप है इसको बंद कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये होगा कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। और पाकिस्तान ऐसे भी बहुत वाटर क्राइसिस कंट्री है। ये जो पश्चिम का रीजन है इनका, ये बहुत एरिड है, यहाँ कुछ नहीं होता है। मेन जो यहाँ उसका गेहूँ चावल जो होता है वो इस रीजन पे होता है। तो वो डिपेंडेंट है
इंडिया पे। हालांकि इंडिया अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, पर जब वॉर का सिचुएशन आ जाएगा तो इंडिया के पास ये ऑप्शन रहता है। ये इंडिया का बहुत बड़ा अपर हैंड है। तो पाकिस्तान अगर ये पार्ट जो है कश्मीर का वो कंट्रोल कर सकता है तो उसका ये वाटर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तीसरा रीज़न है टू नेशन थ्योरी का फ्लॉप हो जाना। टू नेशन थ्योरी 1947 में ही फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि एक लार्ज पोर्शन मुस्लिम जो है वो इंडिया में रह चुके हैं, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं गए। और दूसरा, कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ गए। और टू नेशन थ्योरी का जो बचा खुचा लॉजिक था वो 1971 में इंडिया ने पूरा चूर चूर कर दिया जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था, फिर भी वो पाकिस्तान से अलग हो गया। और वो एक ब्लडी वॉर था जिसमें बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया और डायरेक्टली हेल्प भी किया। तो 1971 के बाद पाकिस्तान का एक नई तरीके से रिवेंज लेने का जो इच्छा है वो जाग उठी, क्योंकि वो इंडिया को दिखाना चाहता है अभी भी कि टू नेशन थ्योरी असल में काम कर सकता है। तो ये टू नेशन थ्योरी का जो लॉजिक है वो पाकिस्तान में आज भी वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करता है। चौथा जो कारण है वो एक मेंटल गेम है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, और हर रोज आप ऑफिस जाते हैं, रास्ते में एक कुत्ता बहुत भौंकता है हर दिन। तो इस कुत्ते को पता है कि वो आपको नहीं काट सकता है, क्योंकि वो नहीं तो मर जाएगा। आपको भी पता है कि ये कुत्ता नहीं काटेगा, फिर भी साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि हर दिन ये भौंकता है। कश्मीर और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो रहा है। ये एक फैक्ट है कि अगर कश्मीर का इशू नहीं होता तो भारत का जो ट्रेजेक्टरी ऑफ इम्प्रूवमेंट है, भारत का जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता। तो ये एक ब्रेक की तरह काम करता है, ये पाकिस्तान को पता है। तो पाकिस्तान बार बार इंडिया का जो एनर्जी है, फोकस है, वो कश्मीर की तरह खींचना चाहते हैं, ताकि इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो धीमे हो। और इसमें चाइना का भी हाथ है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बड़े भाई है, और चाइना चाहता है कि इंडिया अपना मेन रिसोर्स और फोकस पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर करे, ताकि चाइना अपना जो तजुर्बा है वो मेंटेन कर सके पूरा एशिया में। ये मेंटल गेम इंडिया को खेलना होगा।